जैसा कि आप सबको पता है कि कल 15 सितंबर के डेट में छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कुछ जिलों में कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से यह चीज़ें देखने को मिल रहा था कि छात्रावास अधीक्षक के पेपर में हो सकता है कुछ फर्जीवाड़ा या कुछ इलीगल चीज़ें हुई है। तो इस सूचना का या इस खबरों का खंडन किया है रायपुर के कलेक्टर के द्वारा। रायपुर कलेक्ट्रेट के थ्रू से ये एक सूचना जारी किया गया है, जिसमें कुछ विशेष बातें लिखी गई है छात्रावास अधीक्षक के पेपर सही से कंडक्ट कराया जाने को लेकर। देखिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या सही में ये बातें सच है, क्या सच में छात्रावास अधीक्षक में किसी तरह का कोई गड़बड़ी देखने को मिली है, विशेषकर अगर हम बात करें रायपुर के परीक्षा केंद्रों को लेकर। तो देखिए 15 सितंबर 2024 को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में ये भ्रामक खबरों का या भ्रामक समाचारों का खंडन करने बाबत ये जो लेटर है ये लिखा गया है। उपरोक्त विषय में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में कुछ पत्रों समाचार उसमें यह भ्रामक खबरें फैलाई गई कि कुछ परीक्षा केंद्र में ताला लगा हो ना, दूसरे केंद्रों में परीक्षा आयोजित किया जाना तथा विलंब से प्रश्न पुस्तिका विवरण किए जाने संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। ये सभी समाचार निराधार एवं तथ्यहीन है। इस संबंध में खंडन संलग्न है। अब इन सारे बातों का खंडन करते हुए जो रायपुर कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर ऑफिस रायपुर, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट कराने की मेन जिम्मेदारी ना कलेक्ट्रेट के पास होती है या कलेक्टर के पास होता है, तो उसने इस सभी चीज़ों का खंडन किया है और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें, उनके खंडन को लेकर जो भी विशेष बातें हैं या स्पष्टीकरण के रूप में हम इसको देखेंगे, प्रस्तुत किया गया। देखिए कौन कौन सी बातें यहाँ पर कलेक्ट्रेट रायपुर के द्वारा लिखी गई हैं। पहली बात, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 सितंबर को जो आयोजित किया गया था एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक का, वो रायपुर के 165 केंद्रों में बनाया गया था। रायपुर जिले में पूरे, अगर हम रायपुर जिलों की बात करें ना, तो टोटल 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे रायपुर में, जिसका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक था, 25,001 से 25,165 तक था। ठीक है, रायपुर जिले के 165 परीक्षा केंद्रों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर के नाम से कोई परीक्षा केंद्र नहीं है। ये हीरापुर परीक्षा केंद्र था और वहाँ ताला लगा हुआ था, ऐसा कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी। तो इसी का खंडन किया है कि रायपुर में इस तरह के परीक्षा केंद्र है ही नहीं। रायपुर जिला स्थित हीरापुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ परीक्षार्थी, जैसे ये रोल नंबर दिया गया है, इनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि हीरापुर जब एक स्कूल पहुँचे रायपुर के तो वहाँ तालाबंदी था, जबकि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर में कोई केंद्र या परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर जिला रायपुर के स्कूल में ताला लगा था, ये शिकायत मिली थी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर जिला रायपुर परीक्षा केंद्र नहीं था। पहली बात तो जो विद्यार्थी रायपुर जिला के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर पहुंच गए थे, उनका परीक्षा केंद्र एक्चुअल में कोंडागांव जिला का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर था, जिनका परीक्षा क्रमांक 34,066 था। तो कोंडागांव का आदमी पहुंच गया है रायपुर परीक्षा दिलाने के लिए सिर्फ हीरापुर को देखकर, और ये गलती हुई होंगी उनसे, ऐसा स्पष्टीकरण बोला गया है कलेक्ट्रेट रायपुर के द्वारा। सेकंड देखेंगे, कुछ समाचार पत्रों के द्वारा ये बातें बताई गई थी कि एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था उनसे अलग एग्ज़ाम सेंटर में या परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके लेकर ये स्पष्टीकरण जारी हुआ है। तो क्या लिखा गया इसमें, 15 सितंबर 2024 को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कौन सा परीक्षा केंद्र, सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार, जिसका परीक्षा केंद्र क्रमांक ये था, है ना, बैरन बाजार रायपुर में एक ही परिसर में एक ही भवन में समान क्लासरूम में 2 स्कूल संचालित है बोला गया। कौन कौन से 2 स्कूल, एक तो सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर और दूसरा सेंट पॉल चर्च इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर। मतलब हो सकता है सेम संस्था के द्वारा, सेम संस्थान के द्वारा 2 अलग अलग स्कूल, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम इस स्कूल भवन में संचालित करे जाता है अलग अलग पालियों में। तो फिर यहाँ पर आगे है, इन दोनों स्कूल, ये दोनों स्कूल अलग अलग पाली में लगता है, सेम संस्थान के द्वारा अलग सेम भवन में संचालित है और दोनों के प्राचार्य भी अलग अलग है, दोनों के प्राचार्य भी अलग अलग है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए किसको सेंटर बनाया गया था, इसको सेंटर बनाया गया था, पहले वाले को सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार को सेंटर बनाया गया था। चूंकि इस परीक्षा केंद्र में एक ही केंद्र अध्यक्ष होता है, क्योंकि एक परीक्षा केंद्र में एक ही केंद्र अध्यक्ष होते हैं, तो इन दोनों स्कूलों में से सेंट पॉल चर्च हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार के रायपुर की प्राचार्य पल्लवी पिंज को केंद्र अध्यक्ष बनाया गया था। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 निर्धारित संस्थान में ही हुआ है। ठीक है, तो ये स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित संस्थान में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और क्योंकि यहाँ पर अंदेशा ये था कि दूसरे संस्थान में या दूसरे
परीक्षा केंद्रों में एग्ज़ाम को कराया गया था। तो ये इस बात को खंडित करके यहाँ पर क्लियर किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 3 को। 15 सितंबर 2024 को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा माधवराव सप्रे नगर निगम उच्चतर माध्यमिक शाला बूढ़ा तालाब रायपुर, ये 25,100 में कुल 250 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 250 परीक्षार्थियों के लिए 280 पुस्तिका प्राप्त हो गई थी। 280 पुस्तिका प्राप्त हो गए थे। इस परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्रीमती मीतू लहरे तथा कलेक्टर द्वारा रायपुर द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक श्रीमती वंदना शुक्ला द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को व्यापम के निर्देशानुसार 12:10 पर प्रश्न पुस्तिका वितरित कर दिया गया था। यही सूचना था समाचार पत्रों के द्वारा कि लेट से पेपर दिया गया। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है उनके पर्यवेक्षक को पूछकर कि समय में सारे क्वेश्चन पेपर वितरित कर दिए गए थे। किसी भी परीक्षा केंद्र को परीक्षा पुस्तिका विलंब से वितरण नहीं किया गया तथा इस संबंध में किसी भी परीक्षार्थी से शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई। तो इस तरह से जो भी समाचार पत्रों के द्वारा खबरें फैलाई गई थी या जो भी आरोप लगाए गए थे व्यापम के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लेकर, अगर हम बात करें स्पेशली रायपुर जिलों में, तो उन सभी तीनों पॉइंट का खंडन किया है यहाँ पर रायपुर कलेक्ट्रेट के द्वारा। पहला पॉइंट कौन सा, हीरापुर वाला कि भाई गलत सेंटर में पहुंच गए थे, ताला लगा था तो उसको शिकायत किए। दूसरा था ये सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही भवन में संचालित होने के कारण कन्फ्यूज़न हुआ। और तीसरा जो क्वेश्चन पेपर था वो लेट से मिलने वाली बात, किसमें माधवराव सप्रे वाले केंद्र में, जिसको उसको क्लियर कर लिया गया है कि वहाँ सब भी समय पर दिया गया है। तो इस तरह से रायपुर कलेक्ट्रेट के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें इस एग्ज़ाम में गलत नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई, सारे चीज़ें बड़े अच्छे से और व्यवस्थित रूप से संचालित हुई है। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।